सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी के समर्थन में अखिलेश लखनऊ में कर रहे थे जनसभा। जनसभा में भीड़ देख अखिलेश हुए गदगद। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र की अंधे की चौकी के पास आयोजित इस जनसभा में अखिलेश का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। कि इस बार मोहनलालगंज से न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि देश की जो रिकॉर्ड जीतें हो रही हैं, जो देश की रिकॉर्ड जीतें होंगी, उसमें मोहनलालगंज और आर.के. चौधरी जी का भी नाम शामिल होने जा रहा है। और मोहनलाल से हमारी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से इसलिए भी जीतने जा रही है। मोहन मतलब कि हमारे भगवान कृष्ण हमारे मन में रहते हैं, और लाल हमारे सर का ताज है, लाल टोपी। मैं देख रहा हूं जहां पर जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है, और ये लोग जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये लोग जो गारंटी का प्रचार कर रहे हैं, इस बार लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों मिलकर के इनकी घंटी बजा देंगे। बताओ, इनकी झूठी गारंटी की घंटी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? लखनऊ वालों, कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 17 साल का, 15 नहीं 17 साल का हिसाब लेना है। बताओ 17 साल में क्या मिला है? इधर लखनऊ शहर में और बड़े बड़े शहर में आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन सरकार की। बड़ी बड़ी होर्डिंग डबल इंजन सरकार की लगी हैं, लेकिन कई होर्डिंगों पर आप देखो एक इंजन पहले से ही गायब है, और जिसके लिए ये वोट मांगने निकल रहे हैं, वो इंजन तो होर्डिंग पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे, आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया। लूटने की तैयारी की थी, और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी, तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया, इन्होंने धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया, वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को
हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए, लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। पहले जब चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, और अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई नई चीज दे रहे हैं, बहुत पौष्टिक। ये क्या पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। राशन में की गुणवत्ता को बेहतर करके, और जिस तरीके से बड़े बड़े शहर में संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, न केवल वो गुणवत्ता में बेहतर है, बल्कि वो पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी है। समाजवादी पार्टी जहां राशन की मात्रा बढ़ाएगी, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वहीं पैकेट का आटा गरीबों को दे करके आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी ही है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे। यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, न इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। लखनऊ में आयोजित इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ वोटरों में जान फूंकने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक एक लंबे समय से किसी भी जनसभा में इतना जनसैलाब देखने को नहीं मिला। इसके भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन बनेगा मोहनलालगंज का लाल। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा, और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KTV।